जय श्री कृष्णा दोस्तों। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति महान बनना चाहता है, श्रेष्ठ बनना चाहता है, अपने आप को सबसे बड़ा साबित करना चाहता है। तो उसे अहंकार हो जाता है कि इस संसार में वही बड़ा है और वह अपनी इच्छा अनुसार प्रत्येक कार्य करना चाहता है। दबाव बनाकर किसी भी तरह अपनी बात मनवाना चाहता है। तो इसी प्रकार से इस कहानी में बताया गया है कि इस कहानी में पति बड़ा है या पत्नी। तो इस कहानी को हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। इसमें पति पत्नी की श्रेष्ठता के बारे में बताया गया है कि एक राज्य में एक राजा रहता था। उसके दरबार में बहुत सारे व्यक्ति, मंत्री और सेनापति, नगरवासी काम करते थे। तो एक दिन राजा को खबर लगती है कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी पत्नियों के साथ मारपीट करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं और उन पर दबाव बनाकर अपनी बात मनवाते हैं। तो राजा के मन में एक विचार आया और उसने एक प्रतियोगिता रखने के बारे में सोचा। प्रतियोगिता यह थी कि प्रतियोगिता की पहली शर्त यह थी कि घर में अगर पति और पत्नी दोनों फैसले लेते हैं तो उन्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा और उन्हें संतरे का फल उठाना होगा। दूसरी शर्त यह थी कि अगर घर में फैसले पति लेता है तो उसे लाखों ढेर सारे इनाम और घोड़े दिए जाएंगे, उसे सेव का फल उठाना होगा। और प्रतियोगिता की तीसरी शर्त यह थी कि अगर घर में फैसले पत्नी लेती है और अगर पति उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उन्हें हमेशा के लिए कारावास में डाल दिया जाएगा। कुछ ही देर में प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। सभी इस बात को देखकर पीछे हट जाते हैं कि राजा ने ऐसी शर्तें क्यों रखी है। प्रतियोगिता स्टार्ट होती है तो इस प्रतियोगिता में बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों ने भाग लिया। तो बहुत सारे व्यक्ति तो कुछ ही समय में सेव संतरे का फल उठाकर हट जाते हैं। अब दूसरी बारी सेव के फल की थी कि सेव का फल कौन उठाएगा। तो कुछ देर बाद में एक हष्ट-पुष्ट पहलवान निकलता है और वह राजा से बोलता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता हूँ, लेकिन घर में मेरी ही चलती है। ये कहकर वह सेव का फल उठाता है। तब राजा बोलता है कि अस्तबल में जाओ, वहाँ से ढेरों सारा धन और घोड़े लेके अपने घर जाओ। यह सुनकर वह अस्तबल में जाता है और ढेरों सारे घोड़े और धन लेकर अपने घर चला जाता है। अब दूसरा सेव बचा था। सभी देख रहे थे, किसी की हिम्मत दूसरे सेव को उठाने की नहीं हुई। तो कुछ देर बाद में वह योद्धा वापस आता है और बोलता है, महाराज, मेरे घोड़ों के अंदर एक काला घोड़ा चला गया था, मैं उसे वापस छोड़ने आया हूँ क्योंकि मेरी पत्नी ने कहा है कि घर में काले रंग का घोड़ा शुभ नहीं होता है। तो सभी को तो ये पता था कि घर में किसकी चलती है, लेकिन उस व्यक्ति को ये पता नहीं था कि घर में किसकी चलती है। तो राजा ने कहा, ठीक है, इसे अस्तबल में छोड़ दो और सफ़ेद घोड़ा लेकर चले जाओ। वह सफ़ेद घोड़ा लेकर चला जाता है। अब इस प्रतियोगिता में केवल दो ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने फल नहीं उठाया था, एक राजा और दूसरा उसका सेनापति था। तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं लेकिन फल नहीं उठाते हैं। अंत में संध्या हो जाती है और प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है। राजा संध्या के समय से अपने सेनापति को खाने पर बुलाता है और संतरे और सेव परोसता है। तो सेनापति सबसे पहले सेव उठाते हैं। तो राजा ये देखता है और पूछता है कि आपने सेव ही क्यों उठाया, संतरा क्यों नहीं उठाया। तो सेनापति जवाब देता है, राजन, मैं उठाना संतरा ही चाहता था, लेकिन सेव इसलिए उठाया क्योंकि घर में मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि अगर आप भी इस प्रतियोगिता में भाग लो तो आप सेव ही उठाना, क्योंकि वहाँ पर सभी देखने वाले होंगे। अगर
आप संतरा उठाओगे तो सभी ये सोचेंगे कि इतना बड़ा सेनापति है और उसके घर में ही नहीं चलती है, इसलिए मैंने सेब उठाया। सेनापति के मन में भी ये विचार चल रहा था और उसने अंत में राजा से पूछ ही लिया कि हे राजन, आपने इस प्रतियोगिता में लाखों का घोड़ा क्यों रखा? तब राजा ने कहा कि मैं रखना तो सोना चांदी के सिक्के चाहता था, लेकिन महारानी ने कहा कि आप इस प्रतियोगिता में घोड़े ही रखना, और इस प्रतियोगिता में मैंने घोड़े ही रखे। इससे हमें सच्चाई का पता चला। अगर मैं इस प्रतियोगिता में घोड़े नहीं रखता तो वह पहलवान वापस लौट कर नहीं आता। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से पता चलता है कि इस कहानी में श्रेष्ठ कौन है। जिस घर में पति और पत्नी दोनों फैसले लेते हैं वही घर में हमेशा सच्चा प्रेम बना रहता है, घर में कभी कलह नहीं होता है। इसलिए हमेशा घर के फैसले पति और पत्नी दोनों को मिलकर लेना चाहिए।